कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन उसे दादी ने जो पुण्य करा वो भी पोते को प्राप्त होता है और माँ ने जो पुण्य करा वो भी बेटे को प्राप्त होता है। एक नारी और एक पुरुष दोनों के व्रत करने में बड़ा अंतर है। शिरूर वालों थोड़ा सावधानी से सुना है, स्त्री भी व्रत करती है और पुरुष भी व्रत करता है। पुरुष यदि सोमवार का व्रत कर रहा है, शनि महाराज का व्रत कर रहा है, मंगलवार का व्रत कर रहा है, बुधवार का व्रत कर रहा है, रविवार का व्रत कर रहा है, बृहस्पतिवार का व्रत कर रहा है, शुक्रवार का व्रत कर रहा है, कोई भी व्रत यदि पुरुष करता है तो उसके व्रत करने का फल केवल पुरुष को ही मिलेगा। ध्यान देना थोड़ा सा कथा, उसका फल केवल पुरुष को ही मिलेगा। पर जब एक स्त्री अगर कोई व्रत करती है तो उसका फल केवल स्त्री को नहीं मिलता, उसके पति को भी मिलता है, उसके पिता को भी मिलता है, उसके ससुर को भी मिलता है, उसके भाई को भी मिलता है। इसीलिए शायद पति के नाम के आगे धर्म नहीं लगाया, पर पत्नी के नाम के आगे धर्म लगाया, धर्म पत्नी। आज तक किसी पति के नाम के आगे तुमने सुना कि धर्म पति है? अरे बोलो तो शिरूर वालों, सुना आप लोगों ने? नहीं सुना। केवल पति अगर सोमवार का व्रत करेगा तो उसको खुद को उसका फल मिलेगा। पति यदि प्रदोष का व्रत करेगा तो उसको खुद को फल मिलेगा। पति अगर मंगलवार का व्रत कर रहा है तो उसको खुद का फल मिलेगा। पर एक स्त्री, एक नारी जब कोई व्रत करती है तो उसका फल केवल उसको अकेले को नहीं मिलता, वो अपने मायके की भी 7 पीढ़ी और ससुराल की भी 7 पीढ़ी को पार। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। जी के मंदिर में तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जाकर हाथ रखकर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर हाथ रखकर कह दो कि ये मेरा बेटा, इसका नाम ये है, इसका ये गोत्र है, ये मेरी बेटी, इसका नाम ये है, इसका ये गोत्र है, ये तेरी औलाद है, मैं शादी नहीं करूंगी, तुझे करना है, तुझे संभालना है, फिर वो संभालो। भगवान नारायण किसको भजते हैं? जम के बोलो। नारायण भगवान किसका भजन करते हैं? देवाधिदेव महादेव। और महादेव किसका भजन करते हैं? भगवान श्री नारायण। राम जी भजते हैं शिव को और शिव जी भजते हैं राम जी को। भगवान कृष्ण भजते हैं शंकर भगवान को और शंकर भगवान भजते हैं भगवान कृष्ण। तो शिव पुराण कहती है जो भगवान शंकर का भजन करता है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाता है, शिव की अविरल भक्ति में जो डूबता है, शिव महापुराण की कथा को जो पंडाल में बैठकर श्रवण करता है, शिव पुराण की कथा कहती है भगवान भी उनके सारे दुखों को अपना बना लेते हैं और अपना सुख उनको प्रदान करते, सुख देते।
इसीलिए इनको कहते हैं धर्म पत्नी। और पतियों के नाम के आगे धर्म नहीं लगाया कि तुम धर्म पति, वो धर्म पत्नी है। और पत्नी और धर्म पत्नी में भी जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को कर्जे में डुबा जाती है। हो सकता है हमारी बात का किसी किसी को बुरा भी लग जाए। पहले शादी होती थी तो लड़की की मुंह दिखाई होती थी, तो उसमें पैसा मिलता था। बोलो सही है कि गलत है? पहले मुंह दिखाई में पैसा देना पड़ता था। आज का जमाना ऐसा खड़ा हो गया कि मुंह छुड़ाई का पैसा देना पड़ता है। पहले मुंह दिखाई का देते थे, अब तो जो अदालत में केस पहुंचा तो घर के लोग कहते चाहे कितना ही पैसा लग जाए इसका मुंह नहीं देखूंगी, अब मैं इसका मुंह छुपा लूं। अब मतलब मुंह दिखाई का पहले पैसा लगता था, आजकल मुंह छुड़ाई का पैसा लगता है। अब इसका मुंह नहीं देखना। तो पत्नी वो होती है जो पतन के रास्ते ले जाए। पत्नी वो होती है जो पति को कर्जे में डुबा दे। नहीं, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी लाके दो, कुछ भी करो, पर मुझे लाकर दो। पत्नी पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर तक ले जाए। पत्नी वो होती है जो पति को खंडाला तक ले जाए। और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण की कथा तक ले आए। धर्म पत्नी वो है जो पति से कह दे चलो अपने गांव में शिरूर में रामलिंगम का मंदिर है, चलो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा कर आते। धर्म पत्नी वो होती है जो रोज एक लोटा जल भरकर पति के हाथ में पकड़ा कर कह दे, अपने पति को एक लोटा जल देकर कह दे कि सामने शिव जी का मंदिर है, तुम जाओ और शंकर जी को जल चढ़ा कर आओ। तुम जाओ भगवान शंकर को जल चढ़ाओ। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को सतमार्ग की ओर लेकर जाए। सतमार्ग की वो धर्म पत्नी। बहुत अंतर है पत्नी में और धर्म पत्नी में, बहुत अंतर। और मेरी जीजियों, निवेदन है, धर्म पत्नी बनने का एक तरीका और है। जितनी कथा आप शिरूर की पवित्र धरा पर सुनो, घर जाकर अपने पति को भी उस कथा को जरूर सुनाओ कि आज हमने शिव महापुराण की कथा में क्या सुना, क्या धारण किया। थोड़ा ना थोड़ा संवाद, भगवान शिव की चर्चा, भगवान शंकर की कथा, भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का भजन, भगवान शिव की भक्ति, भगवान शंकर का नाम जाप, भगवान शंकर का स्मरण थोड़ा न थोड़ा अपनी जिंदगी। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं। आप भी बोलिए साथ में, जितने बैठे हैं। चपटी भूत मेरे खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति ओंकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु कार कर तू। प्रतिदिन थोड़ा ना थोड़ा संवाद, थोड़ी ना थोड़ी कथा भगवान शंकर को ले जाकर सुनाइए। घर में जाओ तो शिव जी की थोड़ी ना थोड़ी चर्चा करिए।
भगवान शंकर की थोड़ी न थोड़ी चर्चा धारण करें, शिव प्रसंग को थोड़ा न थोड़ा सुनाइए, श्रवण कराए। देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां थी, शिव की बड़ी भक्त थी, शंकर की बड़ी उपासक थी। और यदि घर के बुजुर्ग, घर के बड़े शिव की आराधना करते आए हैं, शंकर भगवान की साधना करते आए हैं, तो याद रखना कि उसके घर के बच्चों का बाल बांका भी नहीं हो सकता जिसके बुजुर्ग शिव की साधना। जिसके बुजुर्ग शिव की साधना करते। कल हमको मालूम पड़ा श्री प्रकाश जी के सुपुत्र चिरंजीवी आदित्य प्रकाश जी धाड़ीवाल जी हमारे साथ में जब पुणे से आए तो बड़ा सुंदर सुंदर प्रसंग वो अपने दादाजी का श्रवण करा रहे थे। आदित्य बाबू कहाँ बैठे हैं? कहीं बैठे हैं? अच्छा, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आप सुना रहे थे और मन कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि स्वयं शंकर भगवान ही अमर कथा पार्वती जी को सुना रहे हो। तो हम भी उसी भाव से उसको सुन रहे हैं। आदित्य उन्होंने एक प्रसंग कहा कि गुरुजी, हमारे दादाजी व्रत करते थे सोमवार का, और एक खड़ी शक्कर केवल प्रदोष काल में दिन भर व्रत रखते थे और प्रदोष काल में एक खड़ी शक्कर खाते थे और पूरा व्रत करते थे। तो हमने आदित्य जी से कहा कि ये उन्हीं की पुण्याई है जो आज आप शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। जो आपके पिताजी आज अगर शिव पुराण की कथा को करवा रहे हैं तो वो शिव भक्त, वो शिव भक्त। ये शिव पुराण ऐसी पोस्ती ही नहीं है। शिव महापुराण का नियम है, शिव महापुराण उस गांव में उस यजमान के घर जरूर जाएगी जिस घर में माता पिता भाई बंधु में से कोई भी, बुजुर्ग में से, बेटों में से, बेटी में से कोई ना कोई शिव की साधना में, भगवान शंकर की साधना में कोई ना कोई डूबा हुआ होगा तो शिव पुराण जरूर पहुंचेगा, शिव महापुराण की कथा जरूर करेगा। जिस घर के साधना करने वाले, भजन करने वाले, स्मरण करने वाले कोई ना कोई होंगे तो शिव महापुराण वहां जरूर जाएगा, शिव पुराण जरूर पहुंचेगी।